अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे सूरत अन-नहल। ये सूरत जो है मक्की सूरत है। इसके 16 रुकू हैं और 128 आयात हैं। नहल का मतलब है शहद की मक्खी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी का जिक्र किया है, इसी वजह से इस सूरत का नाम है सूरत अन-नहल, जिसकी तफसील हम इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अमरुल्लाहि, अल्लाह ताला फरमाते हैं अता आ पहुंचा, अमरुल्लाहि अल्लाह ताला का हुक्म। यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से मुराद क़यामत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो क़यामत नज़दीक आ पहुंची जिसको दूर समझते हो, या इससे मुराद अजाब है जिसका मुशरिकीन मुतालबा करते थे। यानी वो बार बार कहते हैं हमारे नबी से कि अगर वाकई ही तू सच्चा है, अल्लाह की तरफ से है, तो हम पर अजाब ले आ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अता आ पहुंचा, अमरुल्लाहि अल्लाह ताला का हुक्म, फला पस ना तस्ताजिलूहु तुम जल्दी करो इसकी। यानी हु से मुराद भी अजाब, अल्लाह का हुक्म। सुबहानहु व पाक है, यानी हु की ज़मीर अल्लाह की तरफ जाती है। सुबहानहु वो पाक है अल्लाह ताला तमाम बातिल मबूदों से, यानी तमाम शिरक से। सुबहानहु व पाक है, व ताला और बुलंद है, अम्मा उससे युशरिकूना जो वो शिरक करते हैं। युनज़्ज़िलुल मलाइकता, युनज़्ज़िलु नाज़िल करता है, अल मलाइकता फरिश्तों को, बिरूही अपने हुक्म के साथ, बिरूही अपनी वही के साथ। यानी अल्लाह ताला फरिश्तों को नाज़िल करता है अपनी वही के साथ, मिन अमरिही अपने हुक्म से, अला मन यशाउ जिस पर चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से। इससे मुराद अंबिया, यानी अल्लाह ताला जिस पर चाहता है वही नाज़िल करता है, जिसको चाहता है रिसालत के लिए चुन लेता है। आन ये के अंजीरू डराओ, अन्नाहु बेशक ला इलाहा नहीं के मबूद इल्ला मगर अना मैं ही, फत्तकूनी पस डरो मुझसे। यानी अल्लाह ताला ने ये वही की अपने अंबिया की तरफ कि वो लोगों को डराए कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, इसलिए उसे एक अल्लाह से ही डरो। खाला का समावाती, खाला का पैदा किया, असमावाती आसमानों को, वल अर्जा जमीन को, बिलहकी साथ हक के। यानी अल्लाह तो वो है जिसने आसमानों और जमीन को बनाया, यानी हक के साथ। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बेफायदा नहीं बनाई। जैसा कि अल्लाह ताला ने बार बार कुरान करीम में जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत को इसलिए बनाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह ताला आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है, जिसकी तफसील हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को इसलिए बनाया ताकि अल्लाह ताला हर किसी को उसके अमाल के मुताबिक जजा और सजा दे सके। ताला बुलंद है, अम्मा उससे युशरिकूना जो वो शिरक करते हैं। खलकल इंसाना पैदा किया इंसानों को, यानी पहले अल्लाह ताला ने अपने एक एहसान का जिक्र किया, जमीन और आसमान की पैदाइश का। अब अल्लाह ताला दूसरे एहसान का जिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने पैदा किया इंसान को नुतफतिन नुतफे से। फाइजा पस अचानक हुआ वो, यानी हुआ से मुराद इंसान, हसीमुन झगड़ालू हो गया, मुबीनुन वाजिया खुला। अब यहाँ पर नुतफे से मुराद पानी है जो कि एक जानदार के अंदर से निकलता है। इसे मुख्तलिफ अतवार से गुजार कर एक मुकम्मल सूरत दी जाती है। ये अल्लाह ही की कुदरत है, यानी अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। यानी अल्लाह ताला ने अपने एहसानात का जिक्र किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को एक नुतफे से पैदा किया, लेकिन वही इंसान जो है अपने रब के मामले में झगड़ा करता है, अल्लाह के साथ शिरक करता है, यानी अल्लाह का इनकार करता है।
اللہ ताला फरमाते हैं फैजा पस अचानक हुआ वो हसीमुन झगड़ालू हो गया मुबीनुन वाजिया वल अनामा और जानवरों को खाला कहा पैदा किया उसने यानी अल्लाह ही ने चुपाए भी पैदा किए लाकुम तुम्हारे लिए फीहा इसमें दिफुन समान है व मनाफियु और फायदे हैं व मिन्हा इससे ताकुलूना तुम खाते भी हो। अभी यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक और एहसान का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए चुपाए यानी ऊंट गाय बेर बकरियां वगैरह पैदा की जिनके बालों और ऊन से हम गर्म कपड़े तैयार करके इससे गर्मी हासिल करते हैं। इसके अलावा और भी कई फायदे हैं यानी जैसा कि ऊंटों पर सवारी करते हैं, हम इनमें से कई जानवरों का दूध भी इस्तेमाल करते हैं। बैल जो है खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा खेतों को सिराब भी करते हैं। यानी इसके अलावा और कई फायदे हैं जानवरों में जो अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए पैदा किए। यानी अल्लाह ताला ने अपने एहसानात का जिक्र इसलिए किया, बार बार अल्लाह ताला ने इसी बात का जिक्र किया कि फिर तुम अपने रब को छोड़कर दूसरों को क्यों पुकारते हो, यानी फिर अपने रब के साथ दूसरों को शरीक क्यों बनाते हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वालाकुम तुम्हारे लिए फीहा इसमें जमालुन खूबसूरती है हीना जिस वक्त तुरीहुना तुम शाम को चरा कर लाते हो, यानी जब तुम शाम को अपने जानवरों को वापस लाते हो, वाहीना और जिस वक्त तसराहुना तुम सुबह को लेकर जाते हो चराने के लिए, यानी इन दोनों औकात में जानवर जो है लोगों की नजरों में आते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए ये हुस्न और जमाल का एक खूबसूरत मंजर होता है, यानी सुबह का और शाम का, यानी जिस वक्त तुम जानवरों को लेकर भी जाते हो चराने के लिए और जिस वक्त तुम वापस भी लाते हो। व तहमिलू और तुम लेकर जाते हो अस्कालकुम अपने बोझ इला बालादीन दूसरे शहरों तक, यानी इन जानवरों के जरिए से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे बोझ जो है ये जानवर उठाकर दूसरे शहरों तक भी लेकर जाते हैं। यानी वह ताहमिलू लेकर जाते हैं अस्कालकुम तुम्हारे बोझ इला बालादीन दूसरे शहरों तक लम तकूनू के नहीं थे तुम बालिगी ही इस तक पहुंचने वाले इल्ला मगर बिशक्किल अनफुसी जिस्मानी मशक्कत के साथ, इल्ला मगर बिशक्की मशक्कत के साथ अनफुसी जिस्मानी यानी नफ्सों की मशक्कत के साथ। यानी कि अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए जिसके जरिए से हम अपना सामान एक मुल्क से या फिर एक शहर से दूसरे शहर तक लेकर जाते हैं। अगर ये जानवर ना होते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें तुम्हारी मशक्कत होती, तुम्हारी जिस्मानी मशक्कत होती। इन्ना बेशक रब्बकुम तुम्हारा रब ला रऊफुन शफकत करने वाला है रहीमुन मेहरबान है, यानी अल्लाह की जात बहुत रहीम है। तो फिर हमें भी चाहिए कि हम उस एक अल्लाह की इबादत करें, उस एक अल्लाह की तरफ रजू करें, अल्लाह के अलावा किसी और को हाजत रवा और मुश्किल कुशा ना समझें। बाकी हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।